अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी बसों के किरायों की शरह में इजाफा यकीनी, वज़ीर आला KCR को तजावीज़ पेश कर दी गई। तेलंगाना किसानों के धान की खरीदी के मसले को हल किया जाए, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर को याददाश्त हवाले की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पार्क में चहलकदमी करने वालों पर टिकट आयद कर दिया गया, अवाम की जानिब से हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद। गुंबदान कुतुब शाही की अजमत बहाली करने का प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और तज़यीन में आगा खां ट्रस्ट का अहम रोल, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। भाई के कत्ल केस में मुलविस भाई गिरफ्तार, नाजों टास्क फोर्स और तिरमलगिरी पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में मुल्क की आज़ादी से पहले और निज़ाम दौरे हुक्मरानी से लेकर आज तक सैकड़ों अफराद रोज़ाना चहलकदमी के लिए पहुँचते हैं ताकि अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखा जा सके, लेकिन मौजूदा TRS हुकूमत ने चारशंबा 1 दिसंबर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पार्क में चहलकदमी करने वालों पर टिकट लगा दिया है और आज से हुकूमत की जानिब से माहाना 200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। चहलकदमी करने वालों ने बताया कि एंट्री पास भी दिया जा रहा है। हुकूमत के इस इक़दाम पर कई अफराद ने तनकीद करते हुए दरियाफ्त किया कि क्या यही सुनहरा तेलंगाना है। ज़ईफ़ुल उम्र अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज़ कम उन्हें मुफ्त चहलकदमी करने का मौका फ़राहम किया जाए। कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद ने बताया कि वो गुज़िश्ता 30 ता 35 साल से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बेहतर आब व हवा में चहलकदमी कर रहे हैं, जबकि इसी तर्ज पर कई नौजवानों ने कहा कि वो गुज़िश्ता 5 साल से, जबकि कई अफराद ने बताया कि कोरोना वबा के बाद डॉक्टर्स ने जब उन्हें चहलकदमी का मशवरा दिया तो वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन अचानक हुकूमत की जानिब से यूज़र चार्जेस वसूल करने के अमल और इस पर आज से आगाज़ से उन्हें दिली तकलीफ हुई है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से गुंबदान कुतुब शाही की अजमत बहाल करने के सिलसिले में प्रोजेक्ट साल 2013 से जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद के तारीख़ी, तहजीबी और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, उसकी मरम्मत और उसकी अजमत रफ्ता की बहाली के काम कामयाबी के साथ जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर रितीश नंदा ने मीडिया को इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने पहले तो प्रेजेंटेशन के ज़रिए गुंबदान व दीगर तारीख़ी इमारतों की पुरानी हालत और तज़यीन के बाद की हालत पर तफसीली रोशनी डाली, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को मुख्तलिफ इमारतों का दौरा करवाया और ट्रस्ट की जानिब से किए जा रहे कामों की तफसीलात भी पेश की। उन्होंने बताया कि सफाई और खुदाई से बेशुमार क़ुबूर और मसाजिद की बाजियाफ्त हुई है, जबकि कुतुब शाही हेरिटेज पार्क में एक अंडरग्राउंड म्यूज़ियम की तामीर का भी मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से दुनिया के कई ममालिक में तारीख़ी इमारतों और सकाफ़ती मीरास को बहाल करने का सहरा है, जिनको यूनेस्को की जानिब से हेरिटेज अवार्ड्स हासिल हुए हैं। रितीश नंदा ने मजीद बताया कि 106 एकड़ पर मुहित ये वसी व अरीज़ सकाफ़ती विरसा दुनिया का सबसे बड़ा हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिसमें 100 से ज़ायद तारीख़ी इमारतें हैं जिनकी बहाली का काम जारी है। इन इमारतों में छोटी मसाजिद, बाउलियाँ, महराब, गुंबदान, क़ुबूर, हमामों के अलावा दीगर इमारतें शामिल हैं और इसकी तज़यीन और तहफ़्फ़ुज़ का काम कामयाबी के साथ जारी है। इस मौके पर तारीख़दान प्रोफेसर सज्जाद शाहिद ने भी मीडिया से बात की। मैं जीते मॉन्यूमेंट्स के बारिश का पानी, जमीन के पानी को मॉन्यूमेंट नुकसान नहीं करने देते, तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। मट्टी का रैंप और ऊपर तक समा, तो काई उसके लिए अच्छी है कि जो भी क्रैक्स होते हैं उसमें काई घुस जाता है।
अरे मेरे भाई सेल्फी बाद में ले रहे भाई, पहले फोटो ले ले। एक कारीगरी हो रही है, टायर्स हैं और कैसा मतलब कि एक तो भद्दा लगता है और एक गलत है। तो एक पत्थर के बदौलत हमने पूरे 300 मीटर रेलिंग पत्थर में तीन वो भी बंद है, जाली लगी हुई है पर दिखता नहीं दूर से। जैसे मैं आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के लिए काम करता हूँ। सज्जाद साहब से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, हैदराबाद हेरिटेज की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। आज हम लोग घूमे इधर कुतुबशाही टूम्स में, जहाँ हम 2013 जनवरी से मरम्मत का काम कर रहे हैं। इधर सारे जो 100 के करीब मॉन्यूमेंट हैं, तो 60 के करीब मॉन्यूमेंट पे काम ख़त्म हो चुका है। ये उसी, चाहे वो मकबरे हों या बावलियाँ हों या गार्डन पवेलियंस हों, बाग हों, वही मटेरियल इस्तेमाल करके जो 16वीं शताब्दी में काम किया था संग और चूने के लेके, ये 2024 तक पूरा काम हमारी उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। और तब जब ये हो जाएगा तो ये एक ऐसी साइट है जो हिंदुस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म साइट बनने की पोटेंशियल रखती है। यहाँ जो ये काम चल रहा है, तज़ीन नौ कहना इसको मैं समझता तो सही नहीं होगा। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन और रिपेयर में फ़र्क होता है। यहाँ सही कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उन उसूलों के तहत यहाँ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है। इसके आसार आपको जो है सिर्फ यहीं नहीं बल्कि पूरे शहर पे नज़र आएंगे। मेरी उम्मीद है कि यहाँ जो काम हो रहा है ये एक बेंचमार्क होगा। इसको देख के और भी लोग जो है ये समझेंगे कि ऐसे काम हो सकते हैं। अभी तक रिवायतन हमारे यहाँ ये होता रहा है कि आम तौर पे आसार क़दीमा भी एक ज़माने में ये कहता था कि अब बहुत मुश्किल है पुरानी इमारतों को उसी तरह उनकी मरम्मत करें जैसे कि वो बनाए गए थे, जिन मटेरियल से वो बनाए गए थे। बहुत मुश्किल है, चूना नहीं मिलता, गच्ची नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये बता दिया गया है कि ये सब बातें जो हैं वो ज़मीनी है। अगर चाहते हैं आप तो सही तरीक़े से इमारतों को रिस्टोर किया जा सकता है। हैदराबाद में जो है एक आपको जो है तवज्जो देनी है हैदराबादियों को, और हमको चाहिए कि जो है वो शान जो तो वही बेसिकली हर रिसर्च की बात है कि कुछ तो पता है कि टाइम ड्यूरेशन की बात कर नहीं। हमने देखिए हुमायूं टूम पे भी इससे पहले काम किया 10 साल, तो काफ़ी कुछ रिसर्च तो जारी है। और इधर का मेन रिसर्च ये है कि जो पुराना मटेरियल है उसमें कितनी कॉम्पोजिशन क्या है, वो सब जारी। आर्काइवल रिसर्च, आपने तस्वीरें देखी उधर पड़ी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने में कई समय लगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता। आपने देखा कि कई पुरानी तस्वीरें मिली तो उसकी वजह से हम काम भी कर पाए। तो जो भी काम यहाँ हो वो एविडेंस के ऊपर है, मतलब कि मर्जी के ऊपर कुछ नहीं है। मतलब कि मेरे लिए ये फूल पसंद है, उसके लिए वो नहीं है। जो कुतुबशाही ज़माने में हो गया वही रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी इसमें कुछ नहीं। रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस के किरायों में इजाफे का इम्कान है और बताया जा रहा है कि आरटीसी बसों में फ़ी किलोमीटर 25 पैसे और दूसरी बसों में 30 पैसे फ़ी किलोमीटर तक का इजाफा हो सकता है। जबकि इस सिलसिले में आरटीसी इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत को तजवीज़ रवाना कर दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आरटीसी महकमे को हो रहे नुकसानात के बारे में कहा कि अब वक्त आ गया है कि आरटीसी के किरायों में इजाफा किया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से आरटीसी को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सप्रेस और दीगर खिदमात के लिए फ़ी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की गुजारिश की गई है और उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इस तजवीज़ पर जल्द फ़ैसला लेगी।
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि वो धान की खरीदी से मुताल्लिक़ रियासत को मकतूब रवाना करें। हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए हैं, जबकि किसानों की सहूलत की खातिर सिर्फ संगारेड्डी में 157 मराकज़ कायम किए गए, जबकि रियासत भर में धान की खरीदी के 3514 मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त हवाले की गई और तेलंगाना के किसानों के धान खरीदी के मसाइल को हल करने की अपील की गई। राजभवन पहुंचे कांग्रेस कायदीन में श्रीधर बाबू, वी हनुमंतराव, कोदंडा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस तेलंगाना कायदीन ने इंदिरा पार्क पर वाक़ धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया था। इस सिलसिले की कड़ी के तहत ही कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की। श्रीधर बाबू ने बादशाह मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। गौरवनीयुलु गवर्नर गारिनी राष्ट्र कांग्रेस किसान सेल तरफुन मेमु गानी పెద్దలందరూ కూడా గవర్నర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। దీనిలో రెండు ప్రధానమైన అంశాలు గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం। ఒకటి ఖరీఫ్ పంటకు సంబంధించి రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని, కొనుగోలు చేసి వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు వెంటనే ఇప్పించే కార్యక్రమం చేయాలని, రైస్ మిల్లర్లు చేస్తూ ఉన్న మోసాలను ఆపు చేయాలని, రైతు దగాబడతా ఉన్న అంశాన్ని వారి దృష్టిలో తీసుకొచ్చాం। రెండో అంశము కేంద్రం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ రైతులు పండించే యాసంగి పంటకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో నిర్మోహమాటంగా మేము యాసంగి పంట తీసుకోమని చెప్పిన నేపథ్యంలో ఈరోజు కేంద్రానికి హక్కు లేదు, రాష్ట్రానికి హక్కు లేదు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మా రైతులు ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంట వేసుకోకూడదు అని నిర్బంధంగా వారిని చేతులు కట్టేసే కార్యక్రమం చేయకూడదు। చేసిన దశలో మేమందరం కూడా ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పడానికి ఈరోజు ఒకటి మనం ఆలోచన చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం बीजेपी की मलहक़ा तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की जानिब से कारकुनों पेट्रोल और डीजल पर रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा वैट टैक्स में कमी करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर धरने मुनज़्ज़म किए गए। इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने माइनॉरिटी मोर्चा, SC ST और BC मोर्चे के अलावा महिला मोर्चे के कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट टैक्स की कमी के लिए धरने मुनज़्ज़म करें ताकि हुकूमत पर दबाव पैदा हो। पेट्रोल डीजल पై వ్యాట్లను వెంటనే తగ్గించాలి, పెట్రోల్ డీజిల్ పై వ్యాట్లను వెంటనే తగ్గించాలి, కేసీఆర్ నియంత్రిత ధోరణి నశించాలి, కేసీఆర్ నియంత్రిత అందర్ మాతా భారత్ మాతా सबकी जय माता भारत माता जय जय माता। मुकामी दायरेजात के तहत 12 MLC नशिस्तों पर मुनक़िद किए जाने वाले इंतखाबात में 6 नशिस्तों पर TRS के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, लेकिन माबकी 6 नशिस्तों पर TRS उम्मीदवारों को उन्हीं की पार्टी के बागी उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से और मेदक डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस उम्मीदवार से मुकाबला होने के बायस 10 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली रायदही में क्रॉस वोटिंग को देखते हुए
करीमनगर, आदिलाबाद, खम्मम और संगारेड्डी के एमपीटीसी और जेडपीटीसी और काउंसलर्स को गोवा, बेंगलुरु और मैसूर रवाना कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म का उन्हें लालच ना दिया जा सके। मशहूर तेलुगु फिल्मी नगमानिगार पद्मश्री सीता रामा शास्त्री ने मंगल की शाम आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रस्मात चारशंबे के रोज़ अदा की गई। उन्हें रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार चिरंजीवी, पवन कल्याण, बालाकृष्णा, जूनियर NTR के अलावा दीगर शख्सियतों ने सीता रामा शास्त्री की खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 दहाकों से अपने नग़्मे निगारी के ज़रिए तेलुगु फिल्मी सनत पर सीता रामा शास्त्री ने अपना लोहा मनवाया था और उनकी मौत से तेलुगु फिल्मी सनत का बड़ा नुकसान हुआ है। नाज़ों टास्क फोर्स टीम और तिरुमलगिरी पुलिस ने कत्ल बराए तावान केस को हल करते हुए शख्स को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 48 साला T विजय भास्कर रेड्डी का कत्ल किया गया था और इस सिलसिले में मकतूल के छोटे भाई T नरेंद्र रेड्डी को हिरासत में लिया गया है। उसके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 3 लाइव राउंड्स, 7,20,000 रुपये नगद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस ने सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। Accused Tota Narendra Reddy, age 44 years, own cousin brothers की मर्डर చేశారు। Deceased పేరు हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी, एज 44 इयर्स, और ये अक्यूज है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है, और उसके बाद ये मर्डर किया गाड़ी में। अभी तक की रिकवरी के मुताबिक 2 फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव राउंड, 3 एम्प्टी राउंड, कैश 7,20,000 रुपीज और एक ब्लैक कलर बैग का रिकवरी हुआ। इसमें लॉस ऑफ कमीशन मेन मोटिव है। प्लॉट सेल में जो कमीशन होता था उसका लॉस के कारण ये इंसिडेंट हुआ। और इसमें एक और नाम आया है जिसमें कि वेपन बाहर से खरीदा गया। क्या नाम आता तेरू? राम कुमार, सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो दैट उसका इन्वेस्टिगेशन अभी बाद में हम लोग करके आपको डिटेल बताएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे
डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर, डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन और उनके साथ पी नरेंद्र रेड्डी एसीपी बेगमपेट, के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स, श्रवण कुमार एसएचओ तिरुमलगिरी, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर परमेश्वर, श्रीकांत, अशोक रेड्डी, शिवनंदन और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की सभी टीम मिलकर ये अच्छा काम किए। इस केस में एविडेंस सबसे बड़ा ये है कि बुलेट जो कि पोस्टमार्टम के समय डिसीज्ड के सर से निकला, उसका कैलिबर, उसका एक आइडेंटिफिकेशन जो राउंड्स अक्यूज के पास से बरामद हुआ उससे मैच हो रहा है और अक्यूज के पास से जो वेपन मिला उसका आइडेंटिटी भी मैच कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज का भी एविडेंस है और सेल फोन लोकेशन भी दोनों का एक साथ बताता है जो कि इसमें एविडेंस है। ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पहला कदम उठाया गया है। इस सिलसिले में इतवार 5 दिसंबर को टैंक बॉन्ड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया। तेलंगाना बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए इत्तला दी है कि 5 दिसंबर को टैंक बॉन्ड पर संडे फंडे प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि ओमिक्रॉन के पेश नज़र जो तशवीश पाई जाती है इसके तनाजुर में एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। टैंक बॉन्ड पर 5 दिसंबर को ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल रहेगी। तेलंगाना रियासत के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के तनाजुर में हुकूमत पूरी तरह से चौकस है और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। ताहम अभी तक तेलंगाना में ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। एयरपोर्ट पर 10 हेल्थ टीमों को तैनात किया गया जबकि 12 ममालिक से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। As far as this Omicron new variant is concerned, Telangana government is fully geared up. We put the systems in place as far as the airport is concerned, because so far the variant has not entered into the country or into Telangana state. So for that we intensified our surveillance mechanism in the airport. We have deployed around 10 mobile health teams. Those who are coming, they have to undergo the thermal screening. And there are around 12 countries are there, at-risk countries designated by Government of India. All these international passengers has to undergo the RT-PCR test mandatorily. If they are found positive, they will be shifted to the nearest designated health facility. Further, their health status will be monitored for a period of 14 days. And their samples will be sent for the genome sequencing. If they are negative, they are allowed to go for the home quarantine. Again, on day 8, they have to undergo the RT-PCR test again, and also their health status will be monitored by our health staff. This process will continue. And all other non-risk countries are concerned. Randomly, we will collect the samples. Almost 5% of samples will be collected from the non-risk international travelers. And again, if they found positive, the same procedure will be followed. We got 41 passengers yesterday and nobody found to be positive. Even earlier also, around 1,570 passengers have been travelled, but that time the guidelines are different. If they are vaccinated, they are fully vaccinated, they will be allowed to go for their home. The partially or unvaccinated people, almost 13 underwent. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आजमपुरा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर राज नरसिम्हा नगर इलाके में पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। अब इस इलाके में पानी की मौसूल सरबराही अमल में आ रही है। उन्होंने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा फरहत नगर और उस्मानपुरा के इलाकों का भी दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत की।
डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने चारशंबे को बंजाराहिल्स के KBR पार्क का दौरा किया। उनके हमरा जोनल कमिश्नर रवि किरण, ACP महकमे जंगलात के ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP श्रीनिवास ने बताया कि 4 मरहलों में पार्क की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान KBR पार्क के आसपास नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, जिसके पेश नज़र यहाँ मौसूल सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्क में सुबह और शाम चहलकदमी करने के लिए आने वालों की सलामती की खातिर लाइट्स के इंतजाम की निशानदेही की गई है। पार्क के बाहरी इलाके में जो लोग चहलकदमी करते हैं उनके लिए किस तरह से सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसपास के CCTV कैमरों की कारकर्दगी और उसकी मरम्मत पर भी तवज्जो दिलाई गई। DCP ने बताया कि बरखी और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल का मकसद यही था कि यहाँ पर लाइट्स, CCTV कैमरे और जहाँ पर कैमरों की ज़रूरत है वहाँ कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। DCP ने बताया कि जोनल कमिश्नर रवि किरण ने तयक़ुन दिया है कि यहाँ 100 लाइट्स नस्ब की जाएंगी, जबकि पुलिस की तरफ से भी 70 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। आइंदा एक हफ्ते के दौरान KBR पार्क के पास तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी, जबकि पार्क की गेटों को भी कारगर बनाया जाएगा। पिछले कई महीनों में KBR पार्क के चारों तरफ थोड़े 1-2 इंसिडेंट्स हुए, उसको नज़र में रखते हुए आज मैं, हमारे जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब और एडिशनल DCP सिद्दीकी, हमारे ACP DC इस्लावत जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और थोड़े जनरल पब्लिक से भी यहाँ बात करने के बाद थोड़े हम लोग एक 4 स्टेजेस में इस प्रोग्राम का जो भी इधर सिक्योरिटी का मसला है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज कई हम लोग डिसीशंस लिए। इसमें एक तो पार्क के अंदर जो पब्लिक वॉक करने आते सवेरे और शाम, उनके लिए सेफ्टी के लिए उनके लिए क्या करना है, किस तरह का इधर लाइटिंग है, कैमरास का सिस्टम क्या है, वो सब मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल से भी हम लोग अभी समझे। उसके बाद बाहर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पब्लिक जो आउटर पेरिफेरी में वॉक करते उसके लिए क्या करना है। कई कैमरास काम नहीं कर रहे, कई लाइटिंग पोल्स भी थे इससे पहले इंस्टॉल करे, सो कई इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी काम नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी नहीं काम कर रहे। सो आज ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग का यही मतलब इंटेंशन था कि ये पूरे जितने भी लाइट्स है वो पूरे फिर काम करें, जितने भी CCTV कैमराज नहीं काम कर रहे थे वो भी काम करें, और जिधर ज़रूरत है कैमराज, नए कैमराज को इंस्टॉल करना, और जिधर भी लाइटिंग कम है उधर भी लाइटिंग और ज़्यादा बढ़ा के 100% ये वुमेन जो भी वॉक कर रहे हैं या मेन ओल्डर पीपल वॉक कर रहे, सीनियर सिटीजन्स, वो सबकी सेफ्टी नज़र रखते हुए आज हमारे डिप्टी एक जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब भी आज हमारे को ये वादा दिए कि 100 लाइट्स तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स तक ये लोग इंस्टॉल करेंगे, और हम लोग भी CSR या बाकी जितने भी गवर्नमेंट फंड्स है उसको यूटिलाइज़ करते हुए करीब 70 CCTV कैमरास का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे एक महीने में ये पूरा 100% यहाँ पे पूरा जो भी हम लोग सोच रहे थे कि लाइटिंग, कैमरास और सिक्योरिटी बढ़ाने की इधर जो भी हमारा पब्लिक का मांग था 100% एक महीने में ज़रूर ये पूरा होगा। आज से शुरू करके एक हफ्ते में पूरा लाइटिंग का भी फिर 100% GHM से ऑफिशियल्स भी अभी एग्जामिन कर रहे हैं, वो एक हफ्ते में लाइटिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद में आउटर पेरिफेरी के जितने भी गेट्स थे, कई उसमें गेट्स भी फंक्शनल नहीं है, वो आज शुरू करके वो गेट्स भी एक 1 वीक में, एक 10 दिन में हमारे जोनल कमिश्नर साहब बोले कि वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद में ये CCTV कैमरास का थोड़ा इसका वायरिंग वो सब टाइम लगता, उसके भी वेंडर। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। RTA हकाम ने चारशंबे को शमशाबाद और टेरिंग रोड के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी। क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली 12 गाड़ियों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए।
MVI राधिका, विजिलेंस सिक्योरिटी ऑफिसर बी राव और RTC के मुख्तलिफ डिपोस के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। RT हकाम ने आवाम से खानगी गाड़ियों की बजाय RTC बसों में सफ़र करने पर जोर दिया है। सियानते औक़ाफ़ 15 रोज़ा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम सालाना खुसूसी नंबर रहमतुल्लिल आलमीन की रस्म इजरा मौलाना मुफ्ती सादिक़ मोइनुद्दीन फ़हीम के हाथों उर्दू घर मुग़लपुरे में अमल में आई। इसी मुनासिबत से मुनक़िदा जलसे व नातिया मुशायरे की निगरानी डॉक्टर नादिर अल मज़दूसी सदर बज़्म इल्म अदब ने की, जबकि मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और M.A. माजिद सीनियर जर्नलिस्ट ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। मेहमानान खुसूसी में हमीदुल ज़फ़र, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन शामिल थे, जबकि मोहसिन ख़ान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बादअज़ा नातिया मुशायरा हज़रत सूफ़ी सुल्तान शुतारी की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी निज़ामत ज़हूर ज़हीराबादी ने की। मुदीर सियानत औक़ाफ़ मोहम्मद वाजिद मसूद ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया। सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड पर कई दिनों से विंटर उत्सव मेला जारी है, जिसमें रोबोटिक एनिमल्स तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। रफ़ीक भाई की जानिब से मज़कूरा उत्सव मेला मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अलावा मुख्तलिफ़ कपड़ों की शॉपिंग के मराकिज़, कस्टमर्स आइटम्स के अलावा अशिया खुर्दनोश और बच्चों के खेलों के लिए खुसूसी झूले भी नस्ब किए गए हैं। शॉपिंग के ख्वाहिशमंद इस उत्सव मेले में शिरकत करते हुए ख़रीदारी को यकीनी बना सकते हैं। QPL दोहा क़तर खलीजी मुल्क में हैदराबादी बरादरी की जानिब से तश्कील दी गई लीग है, जिसमें हर साल बड़े सग़ीर की मुख्तलिफ़ कंपनियों की टीमें हिस्सा लेते हुए
टूर्नामेंट में मुकाबला करती हैं। इसके फाउंडर डायरेक्टर सिराज अंसारी हैं, जिनका ताल्लुक भी हैदराबाद ही से है। QPL बोर्ड अराकीन ने एक बड़ा फैसला करते हुए उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी और बोर्ड रुकन सैयद शरफुद्दीन को चेयरमैन बनाने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है और इस सिलसिले में डायरेक्टर सिराज अंसारी ने मीडिया को तफसील बताई। वाज़ेह है कि इससे कबल चेयरमैन के ओहदे पर क़मर कुरैशी फायज़ थे, जिनके मुकाम पर सैयद शरफुद्दीन को चेयरमैन नामज़द किया गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग ने देखा ख़तर नेशनल डे वाले दिन, इस मौके पर ख़तर नेशनल डे के मौके पर हम जो QPL ख़तर प्रीमियर लीग एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं कि भाई हम 40+ जो लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं हैं, अपने ऑफिसेस में जॉब करते हैं और जो 40 साल के एज के ऊपर हैं, उनका हम एक टूर्नामेंट कराएं हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। RTC बसों के किरायों की शरह में इजाफा यकीनी, वज़ीर आला KCR को तजावीज़ पेश कर दी गई। तेलंगाना किसानों के धान की खरीदी के मसले को हल किया जाए, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर को याददाश्त हवाले की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पार्क में चहलकदमी करने वालों पर टिकट आयद कर दिया गया, अवाम की जानिब से हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद। गुंबदान कुतुब शाही की अजमत बहाली करने का प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और तज़यीन में आगा खां ट्रस्ट का अहम रोल, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। भाई के कत्ल केस में मुलविस भाई गिरफ्तार, नाज़रों टास्क फोर्स और तिरमलगिरी पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।